ओम प्रणाम सभी को। मैं अंजना। मैंने पिछली जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा की थी वो थी एक्यूप्रेशर क्या है और वो किस तरह से हमारा एक्यूप्रेशर किस तरह से कार्य करता है और हमारा जो हाथ और हमारे शरीर में क्या समानताएं हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये जो अंगूठा है हमारा, वो हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है, सिर का है वो। तो सिर जो है, अगर ये अंगूठे में पूरा यहाँ से यहाँ तक के अंग हैं, उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके? 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, माथा और आपका चेहरा, मुंह, ये सारे उसमें कवर हो जाते हैं। और गले से नीचे यहाँ तक का एरिया जो है हमारे अंगूठे पे आ जाता है। तो इसमें हम कैसे हम देख पाएंगे कि कौन से अंग कहाँ पे होता है। अंगूठे पे मान लो हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, तो कैसे हम इसमें अंगूठे में हम दर्शाएंगे उसको कि कौन सा अंग का पॉइंट कहाँ पे है। आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो चेहरा है, चेहरे में सबसे उभरा वाला हिस्सा कौन सा है? हमारा नाक सबसे ज्यादा उभरा वाला है, बाहर की ओर है। तो वैसे ही हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे में भी बीच में एक ऐसा थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा उभरा वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे मान लो ये आपका उभरा वाला हिस्सा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कलर करके बता देती हूँ। ये देखिए, तो ये जो है हमारा उभरा वाला हिस्सा, ये हमारा है नाक। तो नाक की जो शेप है वो ऐसे करके ऐसे जाती है ऊपर को। तो ऐसे ही हम इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा नाक हो गया, और फिर आंखें हैं नाक के, जहां से नाक की डंडी खत्म होती है वहीं से आंखें शुरू होती हैं। तो यहाँ पे एक आंख यहाँ पे है और एक आंख यहाँ पे है। एक मिनट में लगाकर, ये देखिए, ये हमारी आंखें हैं। तो ये आंख है और ये हमारा यहाँ पे नाक के नीचे ये हमारा मुंह है। ठीक है जी। और अब यहाँ पे आंखें हो गई, यहाँ पे नाक हो गया, नाक के नीचे मुंह हो गया। अब साइडों में देखिए, बिल्कुल किनारे पे हमारे कान है। तो किनारे मतलब ये साइड पे। तो ये जो साइड है, एक कान इस साइड को है, इस कोने पे, और एक कान इस कोने पे, नाखून के बिल्कुल किनारे पे। ये देखिए साइड में, ये एक कान ये और एक कान ये। और इसके ऊपर जो है, यहां से ऊपर ये क्या है? ये देखिए, ये यहां से माथा है। और ये जो मुंह हो गया, ये हमारा चिन्ह हो गया, ये वाला यहां तक। और इसके बाद ये जो यहां से यहां तक का एरिया है, ये हमारी गर्दन है। ठीक है जी। और ये गर्दन है हमारी, यहां तक, ये यहां तक का एरिया है ये। अब देखिए, अब ये अगर हमारे मान लो हमारे नाक में कोई प्रॉब्लम है, तो नाक में हमारे नाक बंद है, या नाक में नाक बहता है, या नाक में कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो ये उभरा वाला हिस्सा है, जैसे वहां पे प्रेशर देना है। ये प्रेशर देने के लिए हम एक तो पेन या पेंसिल के पीछे वाले हिस्से का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे उभरे वाले हिस्से के थोड़ा सा आसपास उसको उसके थोड़ा दाईं ओर, थोड़ा बाईं ओर, थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसे प्रेशर देना है। या तो अगर लकड़ी की जिम्मी होती है, यहाँ पे ये एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट है, ये लकड़ी की जिम्मी है, तो इससे क्या है, वो नाक के एरिया पे ऐसे प्रेशर देना है, ऐसे। अगर किसी के नाक में कोई प्रॉब्लम है, नाक से रिलेटेड, नाक बहता है या नाक में दर्द है, इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होगा आपको। जिस एरिया में जो अंग है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो मेन पॉइंट होगा, उसमें वहां पे बहुत पेन होगा। तो इसके लिए
आपको धीरे धीरे से ऐसे प्रेशर देना है। यहाँ पे दर्द होगा, आपने इसको बार बार प्रेशर देना है, ऐसे देना है, छोड़ना है, फिर देना, फिर प्रेशर देना है, फिर छोड़ना है। तो जितना दर्द यहाँ पे होगा, पहले दिन होगा, फिर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा कम कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ का दर्द कम होगा तो वैसे वैसे आपका नाक में जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। वैसे उसी प्रकार आंखें हैं, आंखों में आपको कम दिखता है या मोतियाबिंद है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आंखों वाले पॉइंट को ऐसे प्रेस करना है। इसको 1-1 मिनट तक इन पॉइंटों को प्रेस करना है, छोड़ना है, फिर प्रेशर देना है, फिर छोड़ना है, दोनों साइड। या तो अब पहले मैं प्रेशर के बारे में बता देती हूँ, फिर आगे और आपको बताऊंगी किस किस तरह से हम प्रेशर दे सकते हैं। ये हो गया आंखों का। और अगर आपको कानों में दर्द है तो आप ये कानों के ये पीछे, ये देखिए साइड में ऐसे, ये जो साइड वाला हिस्सा है वहां पे बिल्कुल साइड में, आंखों के बिल्कुल साइड में, यहाँ पे हमारे जो है आंख और कान के बीच में, यहाँ पे हमारा जो है आंख और नाक के बीच में कान, ये देखिए साइड में। तो इसको ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी प्रेशर दे सकते हैं। ऐसे करके कान दोनों साइड में ऐसे प्रेशर देंगे तो इससे भी हमारे कानों का जो दर्द है या कानों में इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो वो ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, ये भी बिना दवाइयों के उपचार है। देखो, अपने आप हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद अपना इलाज अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। तो ये देखिए, और अगर अब हमारे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, किसी को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, बच्चों को पढ़ने में याद नहीं होता है, जल्दी भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला हिस्से को ऐसे, ये इसको प्रेस करना है। ये देखिए, इसको ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये तो यहाँ पे काफी दर्द होगा। ये देखिए ऐसे प्रेशर देने पे, ये देखिए, लेकिन इस दर्द को, हल्का हल्का दर्द होगा, उसको सहन करना है और धीरे धीरे से वो दर्द जो है कम होने लग जाएगा। लेकिन जिसको, अगर आप किसी के एक्यूप्रेशर कर रहे हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस टाइम वो स्वेलिंग भी आ सकती है वहां पे, तो इसलिए आपने धीरे धीरे करना है। जितना सामर्थ्य होता है, जिसका जो ऐसे आवाज आए तो आपने तब तक दबाना है। अगर आ ऊ की आवाज आए तो फिर आपने वहां पे रुक जाना है। तो ये आपका सिर दर्द का हो गया। सिर दर्द में मैंने कहा सभी कुछ आ जाते हैं, अनिद्रा आ जाती है, नींद ज्यादा आती है जिनको, उनके लिए है। जिनको जो सर दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, या जिनकी आंखें भारी रहती हैं, सर भारी रहता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैंने बताया है कि ये बहुत ज्यादा लाभदायक पॉइंट है ये। और अब रह गया, ये सारे कुछ हो गया। मुंह की कोई प्रॉब्लम है, मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह के दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में स्मेल आती है किसी के, या मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम है मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, तो आपने ये वाले पॉइंट को प्रेस करना है ऐसे करके। ये देखिए ऐसे प्रेस करना है। और जरूरी नहीं है कि आपको नहीं एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे सेंटर में थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, थोड़ा ऊपर नीचे, चारों तरफ सारी जगह दबा दीजिए। और जहां पे ज्यादा पेन हो वहां पे बार बार दबाते रहिए। तो इससे हमारे दांतों की या मुंह की दुर्गंध की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब ये है हमारा गला। गले के लिए जिनको, जैसे टॉन्सिल भी यहीं पे होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है गले में, तो ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पैराथायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बच्चों को वो हो जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं, वो टॉन्सिल के लिए भी इसी पे उपचार करते हैं। और जैसे बलगम बन जाता है तो वहां पे, यहाँ गले का भी और फेफड़ों का भी पे भी प्रेशर देते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे आप ऐसे, अगर जिमी है तो आपको ऐसे आप प्रेशर दे सकते हैं इससे, या आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से अंगूठे से ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, है ना। या तो एक थंब वो होता है प्रेशर देने के लिए, ये अंगूठे में पहन लो ऐसे, और यहाँ ये कहीं पे भी, इसमें तो सारे हाथों पे ऐसे प्रेशर दे सकते हैं।
और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे हमारा मेन पॉइंट कहाँ पे है, जैसे चेहरे पे कहीं पे भी आंख, नाक, कान, मुंह में दर्द है, तो आपने पूरे अंगूठे को ऐसे करके देखिए। अब इससे क्या होगा, ये देखिए इसमें बारीक बारीक से नुकीले नुकीले से हैं, तो इससे छोटे छोटे पॉइंट भी प्रेस हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट है, वैसे आप इसको ले सकते हैं, तो इससे भी आप प्रेशर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पेन पेंसिल से, हाथ से, या यहाँ पे मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं, तो इससे भी उपचार, सीड से थेरेपी कहते हैं उसको, तो उससे भी उपचार होता है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर दे सकते हैं इससे। तो गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आजकल के लिए, जैसे ये कोरोना काल में है, उसमें बहुत ज्यादा लाभदायक है ये। और उसी प्रकार मैंने कहा था ये आगे का हिस्सा है, तो ये पीछे का है। अगर अब आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में ऐंठन हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आपने यहाँ पे, अगर सर्वाइकल है, सर दर्द है, तो यहाँ पीछे भी आपने ऐसे करके, ये देखिए पीछे के साइड भी आपने या तो ऐसे वो करना है, या इससे भी ऐसे भी प्रेशर दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो है सिर से लेकर के गले तक का पूरा वो हो गया है। तो आगे हम जो वीडियो बनाऊंगी मैं, वो बनाऊंगी हाथों के लिए और पैरों के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जरूरतमंद है उनको जो है इस वीडियो का फायदा मिले, ज्यादा लाभ ले सके। ओम प्रणाम।